हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीआरटीयू स्टडी विद सुमित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस BLIS का जो पेपर कोड है आपका 104, यानी जो आपका प्रैक्टिकल है, इसको लेके मैं इसका जो 2023 का दिसंबर 2023 का PYQ है, मैं इसको लेके आया हूँ आपके समझ। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो ये पेपर होता है आपका, ये 70 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका और ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और ये जो पेपर होता है ये आपका 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, और जो सेक्शन ए होता है वो भी 2 पार्ट्स में बटा होता है, सेक्शन ए पार्ट ए पार्ट बी, मतलब पहले सेक्शन ए सेक्शन बी और दूसरे में पार्ट ए पार्ट बी, और ये पूरे पेपर में होता है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका पार्ट भी होता है, बोथ सेक्शन जो होते हैं क्वेश्चन सारे कंपलसरी होते हैं, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है दोस्तों। सेक्शन ए जो होता है वो आपका 4 नंबर का, मतलब हर जो क्वेश्चन रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है आपका, टोटल ये 20 नंबर का होता है। और चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिसर्च ऑफ पैथोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको पेपर बताएंगे। रिसर्च ऑफ पैथोलॉजी, जर्नल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये आपका जर्नल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये और करके है, मतलब दोनों में से आपको कोई एक करना है तो ये आपको 4 मार्क्स का मिलेगा, 4 नंबरों का ही पेपर है। दूसरा है दोस्तों, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि हिंदू रिलीजन और एनिमल हस्बेंड्री, तो आपको इसमें से कोई एक कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और बिब्लियोग्राफी ऑफ साइंस लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई आपको एक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पार्ट्स बी में, बिना किसी देरी के पार्ट्स बी की ओर चलते हैं। पार्ट्स बी में जब हम पहुंच गए तो हम इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी ऑफ हिंदी बुक्स। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ऑफ हिंदी बुक्स, और ये आपको DDC के अनुसार करना है। ठीक है, तो जो आपको जो पार्ट्स बी है ये आपका हो गया, ये जो हो गया वो, हाँ, ये कोलन क्लासिफिकेशन का है। पार्ट से जो है वो DDC के अनुसार करना है, पार्ट बी है आपको वो कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार करना है। कैटलॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया आपका, और 5वां है साउंड वेलोसिटी, और OR करके है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये हो गया, पार्ट्स बी भी आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये 4 नंबर के थे, 4 नंबर का 20 नंबर का। चलिए दोस्तों, पार्ट्स बी की ओर चलते हैं। पार्ट्स बी कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और पार्ट ए में है कोलन क्लासिफिकेशन फॉर जर्मन प्रैक्टिशनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कोलन क्लासिफिकेशन फॉर जनरल प्रैक्टिशनर, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिया लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई आपको एक कर देना है। चलिए दोस्तों, 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है सोशल कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और इकोनॉमिक्स काजेज ऑफ वार एंड वारफेयर। ठीक है दोस्तों, 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, 8वां कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप हो गया। ऑडिटोरियम इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन महाराष्ट्र, 9वां नंबर का कह रहा है ऑडिटोरियम इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन महाराष्ट्र, इकोलॉजी ऑफ साल्ट वाटर। ठीक है दोस्तों, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका। चलिए दोस्तों, और 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है इंग्लिश सोनेट्स ऑफ लव एक कलेक्शन। ठीक है, ये 10वें नंबर का है, आपको ये DDC के अनुसार करना है दोस्तों। चलिए पार्ट्स बी की ओर चलते हैं, और ये जो जैसे आपको पहले ही बताया हूँ, ये कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउ चीजेस इनसाइड इंटेंस डिप्रेशन माई मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सरफेस ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्फर माइंस। ठीक है, सरफेस ट्रांसपोर्ट इन सल्फर माइंस। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट इन कोल माइंस, ये भी यही कह रहा है।
सॉरी जो 12 का OR है, 13 के OR 13 वाले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 13वां कह रहा है कि इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और इसका OR करना है आपको फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इन वर्ड स्टेट, ये आपका 13वां क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीड टू गिफ्ट कॉन्टेक्ट इन बुद्धिस्ट लॉ ऑफ चाइना, HTTP, ठीक है दोस्तों। नीड ए गिफ्ट कॉन्टेक्ट इन बुद्धिस्ट लॉ ऑफ चाइना। चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन का जो OR है वो कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो 15वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बियरिंग ऑफ सिल्क यार्न इन बॉम्बे, वोटिंग इन फतेह सागर लेक उदयपुर सिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके थे 15 क्वेश्चन। और ये टोटल जो पार्ट्स ए है 20 नंबर का है, पार्ट्स बी है वो आपके 50 नंबर का है दोस्तों। तो आप इनका अगर मेन क्लास भी लिख देंगे तो भी आपको हर क्वेश्चन में मान के चलिए कि जो आपका शॉर्ट्स रहेगा तो उसमें 1 से 2 नंबर मिल ही जाएगा आपको, 1 नंबर मान के चलता हूँ, और लॉन्ग वाले में 2। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कि आप पास कर जाएंगे, ठीक है। और अच्छे नंबर के लिए तो फिर वही है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर अच्छे से गुजरे, प्रैक्टिकल अच्छे से रहे। और उसके लिए जो रहेगा आपको पता ही है कि आपको जो भी आपका एग्ज़ाम हॉल रहेगा तो उसमें दो बुक मिलेगी, एक DDC की और दूसरी CC की। तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। DDC वाले को आप किताब से देखते जाएंगे और उसका जो भी मेन क्लास लिखना रहेगा उसे लिखते जाएंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये दिसंबर 2023 का है अभी, और हम कोशिश करते हैं जल्दी कि किसी अगले भी ईयर का मिल जाए तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।